नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिट, उसके बाद सेल, उसके बाद सब सेल के विषय में ऑर्बिट, उसके बाद सेल, उसके बाद सब सेल के विषय में जानेंगे। दोस्तों, अब पूरे क्लास को ध्यान से मजे से सुनिए। आगे हम एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है कक्षा। पूछा जाएगा कक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन का सिंबल दोस्तों ई होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसे कक्षा कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों कक्षा की संख्या 7 होती है, जिसे के, एम, एन, ओ, पी और क्यू से सूचित किया जाता है। यदि दोस्तों आगे बात किया जाए तो होता क्या है दोस्तों, आगे बात को समझेंगे। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में स्थित रहता है। आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन एक आपका ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? एक आपका ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन एक आपका उदासीन कण है। और यदि बात करते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन एक आपका धन आवेशित कण है। यदि हम बात करते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 2n²। आगे हम चलेंगे दोस्तों। यदि बात किया जाए यहाँ पे कि यदि कक्षा अपना KLMNO था, तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2n² होता है, उस फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे और पता करेंगे कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों 2n²। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो हम यहाँ पे n के जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। तो इसलिए पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा कक्षा, यह हो गया दोस्तों दूसरा कक्षा मतलब क्या? L। तो दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों, किस तरह से देखेंगे यहाँ पे दूसरा कक्षा में, तो हो जाएगा यहाँ पे देखो दोस्तों 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 2 कितना हो गया दोस्तों? 8। तीसरा कक्षा M में पूछेगा दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? 2 × यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। यदि आप बात करेंगे चौथा कक्षा में, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 × 2 दोस्तों कितना हो गया? 32 हो गया। पाँचवा कक्षा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पाँचवा कक्षा में 2 × 5 का स्क्वायर मतलब 25 × 2 कितना आ गया दोस्तों? ये हो गया आपका 50। और यदि बात करते हैं छठा कक्षा का, 2 × 6 का स्क्वायर 36 × 2 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 36 × 2, तो यह हो जाएगा आपका 72। और ये तीसरा यदि अंतिम कक्षा की बात करते हैं सातवीं कक्षा में, तो 2 × 7 का स्क्वायर मतलब दोस्तों हो जाएगा 49। तो आगे हम चलेंगे, यह आपका हो गया सातवां कक्षा। सातवां कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि निकालेंगे तो 2 × 7 का स्क्वायर, तो 2 × हो जाएगा 49 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 98। कितना हो जाएगा दोस्तों? 98 हो जाएगा। तो ये हम जान लिए कि किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो कक्षा आपका देखिए दोस्तों, नाभिक जो होता है, नाभिक ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये है नाभिक। न्यूक्लियस को ही आप इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। अब इस नाभिक में होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। इस नाभिक में 2 कण रहता है, एक P रहता है और एक क्या होता है? N रहता है। P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका दोस्तों धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है।
और ये जो कक्षा है दोस्तों, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या होता है दोस्तों, इसके चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा अपना हो गया K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। इसके आगे भी होता है दोस्तों, N के बाद हो जाएगा O, उसके बाद हो जाएगा P, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आगे भी होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, Q। तो यह 7 कक्षा होता है, जिसके विषय में हमने जान लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे आगे उपकक्षा के विषय में। तो जानिए दोस्तों, उपकक्षा क्या होता है। कक्षा मतलब किसी भी परमाणु में के कक्षा में स्थित त्रिविमीय स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे अधिक संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा को मुख्य रूप से SPDF से लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उपकक्षा की संख्या 4 है, लेकिन उपकक्षा का सिंबल SPDF है। अब सभी कक्षा का अलग अलग उपकक्षा होता है दोस्तों, तो आगे हम सीखेंगे। आगे यदि बात किया जाए उपकक्षा में आखिर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो S उपकक्षा में रहता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, P में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, F में रहता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब सभी कक्षा के लिए अलग अलग उपकक्षा की संख्या होता है, तो उनको भी हम सीखते हैं। अभी यदि पूछा जाए आपसे कि बताओ पहला कक्षा में कितना उपकक्षा होगा, तो हम बताएंगे केवल 1। केवल कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। 1 मतलब 1 और S हो गया। दूसरा कक्षा में कितना उपकक्षा होगा, 2 होगा। 2 क्या क्या होगा, 2S, 2P होगा। तीसरा में क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा। 3S, 3P और 3D होगा। चौथा में क्या होगा, 4S, 4P और 4D। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 4F हो जाएगा। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो 5वां कक्षा है। 5वां कक्षा में यदि उपकक्षा की संख्या पूछा जाए, तो इसमें भी कितना होगा दोस्तों, 4 ही होगा, क्योंकि 4 ही हमको पता है ना, SPDF। इसलिए इसका उपकक्षा होगा 5S, 5P, 5D, 5F। आगे छठा कक्षा में पूछा जाए तो इसमें भी वही होगा, 6S, 6P, 6D और 6F। और यहाँ पे ये सातवां में यदि पूछा जाए तो सातवां में भी वही क्या होगा दोस्तों, 4 ही उपकक्षा होगा। वो होगा 7S, 7P, 7D और 7F होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कक्षा और उपकक्षा को ध्यान से क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे जो हम इसके आगे जो जिस टॉपिक पे हम बनाएंगे दोस्तों, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय